Students, good evening. Today is lecture number 14. लेक्चर नंबर 13 में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा कि गॉस थ्योरम की मदद से हम शेप वाली बॉडी की इंटेंसिटी निकालते हैं। उसमें एक वायर की वजह से मैंने बताया था और एक हॉलो स्फीयर की वजह से बताया था। तो आज हमारा क्लास कंसंट्रेट होगा हॉलो स्फीयर पे, जिसे हम स्फेरिकल शेल भी कहते हैं। इसके बारे में दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा स्फेरिकल शेल के बारे में। पहला कॉन्सेप्ट कि आप कभी भी स्फेरिकल शेल को चार्ज देते हो, मैंने पढ़ाया था, तो वो चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे आता है, याद है ना। चलो मानो रेडियस आर है, कहाँ पे आएगा? आउटर सरफेस पे आएगा। पॉइंट नंबर 1, अंदर होता ही नहीं। दूसरा, दो तरह के हॉलो स्फीयर होते हैं। एक तो वो होते हैं जिसका एक ही रेडियस होता है, और एक वो होता है बेटा, जिस पे क्वेश्चन आज होंगे, जिसके दो रेडियस होंगे। एक रेडियस इनर रेडियस होगा और एक रेडियस आउटर रेडियस होगा। अब मान लो इसको चार्ज देना है, तो चार्ज तो आएगा आउटर सरफेस पे, लेकिन अगर दो सरफेस हैं, इनर और आउटर दोनों सरफेस अलग अलग हैं, तो सबसे बाहरी सरफेस पे चार्ज आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, याद रखना। दो तरह के स्फेरिकल शेल हो गए, एक सिंगल रेडियस वाला और एक डबल रेडियस वाला, जिसमें एक इनर रेडियस होगा और एक आउटर रेडियस होगा, राइट। तो व्हाट द चार्ज आई विल गिव, मान लो क्यू दिया, प्लस दिया, तो वो हमेशा बाहरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यू दिया तो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? बाहरी सरफेस पे हो जाएगा। कहां पे? बाहरी सरफेस पे, याद रखना। तो ये कॉन्सेप्ट है दो तरह के स्फेरिकल शेल। इसमें एक सिंगल रेडियस और एक डबल रेडियस, इनर एंड आउटर। चाहे वो डबल रेडियस वाला स्फेरिकल शेल हो या सिंगल है, व्हाट द चार्ज वी विल प्रोवाइड, इट विल ऑलवेज अपीयर ऑन इट्स मोस्ट आउटर सरफेस, बाहरी सरफेस पे होगा, सबसे बाहरी पे। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आज मैं 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा। स्फेरिकल शेल बहुत आते हैं पेपर में, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक पहला क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन है, सारे आपको नोट्स में मिलेंगे, मैं 1 बाय 1 करके समझा दूं। कॉन्सेप्ट सीखना है, रटना नहीं, कॉन्सेप्ट सीखना है। जैसे क्वेश्चन है कि आपके पास एक स्फीयर है, सिंगल रेडियस वाला, जिसके सेंटर पे एक चार्ज बैठा है क्यू। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो बाहरी सरफेस पे आता। सेंटर पे Q/2 बैठा है, सॉरी Q नहीं, Q/2। ये तो एक पॉइंट चार्ज है जो बैठा हुआ है, प्लेस है कहां पर? सेंटर पे। और एक चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो Q है, तो वो तो बाहरी सरफेस पे होगा। दो चार्ज दिखे ना आपको? दो चार्ज दिखे या नहीं दिखे? फिर से बताओ। एक चार्ज तो वो हो गया बेटा जो सेंटर पे है, एक चार्ज वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैपिटल Q, राइट। क्या है? कैपिटल Q। फिर क्या बोल रहा है कि इससे कुछ डिस्टेंस, x डिस्टेंस पे एक चार्ज और बैठा हुआ है 2Q। ये वाला चार्ज एक पॉइंट चार्ज है जो बैठा हुआ है, प्लेस्ड है। ये वाला चार्ज भी अपने आप में पॉइंट चार्ज है जो प्लेस्ड है। ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। कैसा चार्ज है? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक सिंपल सा सवाल। इस पॉइंट पे मान लो P पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट? इस पॉइंट पे बोर्ड एग्जाम में आया है, तो सबसे पहले जवाब देंगे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी, एक तो इस पॉइंट, छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से होगी और एक शेल की वजह से होगी। तो जरा बताना वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी। सबसे पहले इससे देखो, इससे कितनी दूरी है? x। क्या फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से? KQ/2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, प्लस पॉजिटिव तो आगे उधर जाएगा। दूसरी इंटेंसिटी किसकी वजह से होगी? शेल की वजह से, जिसके पास चार्ज क्या है? Q। और आप याद कीजिए पिछली क्लास, हॉलो स्फीयर शेल की वजह से आउटसाइड, अंदर तो इंटेंसिटी होती नहीं है, बाहर साइड इंटेंसिटी होती है, और उसके लिए भी फॉर्मूला वही पॉइंट चार्ज वाला ही होता है, याद है ना। देखना नोट्स, स्फेरिकल शेल हॉलो स्फीयर की वजह से बाहर इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही है जो सिंपल एक छोटे से चार्ज का वजह से होता है। तो क्या है? KQ/x²। हो गया, जोड़ दो दोनों। यहां पे इंटेंसिटी कितने चार्ज की वजह से होगी? 2, जबकि है 3। इस चार्ज की वजह से कैसे होगी? ये तो उसी जगह पर बैठा है। किसके किसके वजह से होगी? एक पॉइंट चार्ज। तो कोई भी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है? KQ/डिस्टेंस स्क्वायर, प्लस एक किसकी वजह से होगा? स्फेरिकल शेल, जिसका अपना चार्ज क्या है? Q। तो याद कीजिए पिछली क्लास का नोट्स, हॉलो स्फीयर की वजह से, शेल की वजह से बाहर इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी पॉइंट चार्ज वाला ही होता है, KQ/x²। बच्चे क्या यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं? सुनो मैं बताता हूँ क्या। सर, जब आप शेल की वजह से निकाल रहे थे तो चार्ज तो सरफेस पे है और पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस आपको ये लेना चाहिए ना। सर मान लो रेडियस अगर r है तो डिस्टेंस x - r होना चाहिए ना। अरे नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं।
कोई भी स्फेरिकल बॉडी हो तो डिस्टेंस सेंटर से लिया जाता है। चार्ज तो सरफेस पे आता है बट डिस्टेंस ऑलवेज फ्रॉम सेंटर। वो डिस्टेंस x माइनस आर नहीं x ही होगा, ध्यान रखना इस बात का। किसी भी स्फेरिकल बॉडी की डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ली जाती है। चार्ज सरफेस पे अपीयर होता है बट डिस्टेंस सेंटर से। हो गया, तो ये इंटेंसिटी कहां पे निकल गई? इस पॉइंट पे। फिर बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा था, नोट्स में भी है कि अब बताओ यहां पे जब इंटेंसिटी निकल गई तो ये जो चार्ज यहीं पर बैठा हुआ है कितना फोर्स फील करेगा? तो कोई भी चार्ज जो फोर्स फील करता है कैसे निकालते हैं? वहां पर का चार्ज क्या चार्ज है? 2q और इनटू वहां पर की इंटेंसिटी। क्या पूछा था? पहले यहां पर इंटेंसिटी निकालो, निकाल दिया भाई, निकाल दिया भाई, आपके सामने है। फिर क्या पूछा था बेटा? फिर बताओ यहां पर इंटेंसिटी जब निकाल दिया तो ये जो चार्ज बैठा है वो कितना फोर्स फील करेगा? तो एक बार जब इंटेंसिटी निकल गई तो याद है फोर्स का फॉर्मूला, चार्ज इनटू वहां पर की इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी तो होता है ना। चलो एक सवाल ये है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब जो क्वेश्चन मैं 2 कराऊंगा बेटा उसमें होगा स्फेरिकल शेल लेकिन 2 रेडियस होंगे। जैसे एक सवाल है, एक स्फेरिकल शेल, एक ये और एक ही। एक कर लो, समझ में आ जाएगा। एक का रेडियस चलो मान लिया a है इनर और आउटर रेडियस है b। ठीक है, एक चार्ज सेंटर पे बैठा हुआ है q, बैठा हुआ है पॉइंट चार्ज, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है कैपिटल Q। व्हाट इज Q? What is Q? Q is a point charge, right? What is Q? Q is the distributed charge. तो आप बताएं, आप लोग मुझे समझाएं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सबसे बाहरी सरफेस पे होगा, यहां पे आ गया। हो गया। पूछा है सबसे पहले पूछा है, जरा सुनिएगा ध्यान से। दोनों स्फीयर का, मान लो स्फीयर नंबर 1 है, ये स्फीयर नंबर 2 है, दोनों सरफेस का सिग्मा बताओ। सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द सिग्मा? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 मतलब दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का मतलब जानते हो ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। रो का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ दोनों का सिग्मा पूछा है। तो सिग्मा के लिए पहले हमें वो चार्ज दिखना पड़ेगा जो बॉडी के सरफेस पे, इनर सरफेस का अलग निकालना है सिग्मा, आउटर सरफेस का अलग निकालना है तो एक शेल बट 2 रेडियस वाला है। तो सबसे पहले इसके सरफेस पे चार्ज आएगा। कहां से आएगा वो सुनो, ये पहले इंड्यूस करके इसके माइनस क्यू आएगा, तब सरफेस पे चार्ज आएगा, तब सिग्मा बनेगा। सिग्मा के लिए कौन सा चार्ज देखा जाता है? सरफेस वाला। सरफेस पे तो चार्ज था ही नहीं, चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो होता है वो बाहरी सरफेस पे होता है। तो कहां से आएगा? इंडक्शन से आएगा। ये इंड्यूस करके माइनस क्यू आएगा। हमेशा इंडक्शन से पास वाला अपना उल्टा चार्ज लाता है, अपोजिट नेचर। फिर ये माइनस क्यू अब इसको इंड्यूस करेगा, हमेशा आगे की तरफ इंड्यूस करता है, माइनस क्यू प्लस क्यू करेगा। तो ये दोनों जो चार्ज आपको दिख रहा है, ये चार्ज कैसा है? कैसा चार्ज है बेटा, जरा बताएं? इंड्यूस चार्ज। ठीक है, कैसा चार्ज है ये? इंड्यूस चार्ज। बस अब निकाल लो सिग्मा 1। सिग्मा का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा में हमें वो चार्ज का सिग्मा का मतलब चार्ज ऑन सरफेस पर यूनिट एरिया। तो फर्स्ट वाले सरफेस के ऊपर क्या चार्ज है? माइनस क्यू। तो चार्ज ऑन सरफेस फर्स्ट के ऊपर माइनस क्यू अपॉन इसका एरिया 4 पाई a²। हो गया। सिग्मा 2, सिग्मा 2 का मतलब सेकंड वाले सरफेस का सिग्मा। तो इसके सरफेस पे क्या चार्ज है? एक तो पहले से क्यू था डिस्ट्रीब्यूटेड, एक इंडक्शन से आया, Q प्लस क्यू अपॉन इसका एरिया 4 पाई b²। फिनिश। ये पूछा था। हो सकता है R1 R2 दे दे, A और B दे दे, कुछ भी दे सकता है, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब जरा ध्यान देना, इसी सवाल में अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा हूं, ऐसी सवाल है। चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सेम क्वेश्चन कि आप हमें बताइए, चार्ज वही है, क्यू बैठा हुआ है, सब कुछ वही सवाल है, चार्ज क्यू बैठा हुआ है, रेडियस R1 R2 भी हो सकता है, वो छोड़ो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस x। और पहली बार में बोल रहा है x a से छोटा है। चलो ऐसे, अब बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो एट व्हाट डिस्टेंस x, और वो x 0 और a के बीच में है। तो समझ में आ गया होगा, मैं जरा बता दूं वो x कहां पर है, यानी वो x यहां पर है ना। 0 और a का मतलब समझ में आया, इसके इनर सरफेस के भी अंदर है। तो कभी भी याद रखना, सीख लो, कभी भी
किसी भी स्फेरिकल शेल की वजह से कहीं पर भी इंटेंसिटी पूछे तो शेप वाली बॉडी की इंटेंसिटी कहीं पर भी निकालनी है गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम के लिए सरफेस बनाना पड़ता है कहाँ पर, जिस जगह पे निकालना है। तो क्या करोगे, एक स्फेरिकल सरफेस बनाओगे, इसका रेडियस क्या होगा x, जैसे यहाँ पे निकालना तो यहाँ को लेकर इस जगह को लेकर एक स्फेरिकल, क्योंकि स्फेयर को स्फेयर से ही बंद माना जाता है। कितने डिस्टेंस में निकालना है x। अब इस जब x को लेकर आप गॉसियन सरफेस बनाओगे स्फेरिकल, तो इसके अंदर क्या बंद होगा, सिर्फ q होगा। गॉस थ्योरम में तो हमें वही चार्ज लेना पड़ता है जो सरफेस के अंदर बंद हो पाता है। हो गया। उसके बाद बताइए फ्लक्स का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है, E ds cos 0 डिग्री, क्योंकि जब गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होता है तो एक ही ds लिया जाता है कहीं पर, और उसका एरिया वेक्टर बाहर, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव ही अंदर बंद हो रहा है तो इंटेंसिटी भी बाहर, तो थीटा तो फिक्स है 0 ही आएगा। हो गया खत्म। और दूसरा फॉर्मूला फ्लक्स का क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक बेसिक फॉर्मूला और एक गॉस के अकॉर्डिंग इक्वेट कर दो, है तो दोनों फ्लक्स। cos 0 क्या हो गया 1, E निकालना है ds बड़ा होगा तो ये पूरा सरफेस एरिया देगा इस पूरे गॉसियन सरफेस का। क्या सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस में यहाँ x लेना है तो 4 पाई x स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो गया, E आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x स्क्वायर। हो गया, फिनिश। चलो अब मैं बोल रहा हूं फिर निकालो इंटेंसिटी। अब ये x a और b के बीच में है, डिस्टेंस x है बट जगह बदल गई, a और b के बीच में, मतलब अब ये x यहां पर कहीं पर है, देखो a और b के बीच में, राइट। तो जब ये यहां से लेकर जब आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, सोचो जब यहां से लेकर बनाओगे गॉसियन सरफेस तो क्या चार्ज बंद होगा, वही Q ही बंद होगा। Q ही तो बंद हो रहा है, तो कुछ दूसरा बंद नहीं हो रहा है, Q ही बंद होगा। बस आंसर अभी भी यहां पर भी निकालोगे तो वही आएगा, राइट। चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब देना। अब बोल रहा हूं मैं, अरे यार जब इस जगह पे निकालना था तो गॉसियन सरफेस बनाओगे तो चार्ज तो अभी भी Q ही क्लोज होगा ना, ये कहां, ये तो बाहर ही है, सरफेस के अंदर थोड़ी आ पाया अभी तक। अब मैं बोल रहा हूं जब डिस्टेंस b और इंफिनिटी के बीच में होगा, मतलब बाहर चले गए। अब ये x कहां चला आया, देखो कहां चला आया, यहां चला आया बिल्कुल बाहर। तो अब यहां से लेकर जब सरफेस बनाओगे बंद करने के लिए तो इसके अंदर इसके साथ ये भी बंद हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा Q प्लस Q, Q प्लस Q, Q प्लस Q। हो गया कब, समझ में आया। जिस पॉइंट पे भी इंटेंसिटी निकालने बोले वहां से एक स्फेरिकल सरफेस बनाओ, बंद करो, जो चार्ज बंद हो रहा है वो लिख दो, फिर हमें वही इस्तेमाल कर दो। आया एट एक बार x इक्वल टू 2b, 2b पे निकालो, x इक्वल टू 2b, तो 2b का मतलब भी बाहर ही हो, 2b का भी मतलब कहां पे, बाहर हो आप, b से बाहर। तो जहां पे अब जब x बराबर 2b है तो यहां पे 2b रख देंगे, तो 2b का स्क्वायर। हो गया, आया समझ में। मान लो बोला ना कि x इक्वल टू 2b भी निकालो, तो 2b कहां पर है, इन दोनों से बाहर, बस। तो इसमें क्या करना है, लास्ट में एक जगह पे 2b रख दो, तो जैसे 2b रखोगे तो क्या आ जाएगा बताना, Q प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2b स्क्वायर। बस वो बिना वैल्यू के था यार, वैल्यू पे आ जाएगा। मान लो आया x बराबर a/2 पे निकालो, अब वैल्यू पे a/2 का मतलब क्या हो गया, इसके भी अंदर हो तो क्या करेंगे, जब यहाँ पे जब इसके भी अंदर हो तो मतलब यहाँ पे से जब इसके अंदर कहीं पे निकालोगे तो सिर्फ यही बंद हो पाएगा, कौन सा, स्मॉल q। तो यहाँ पे स्मॉल q रह जाएगा, सिर्फ कैपिटल Q हट जाएगा, फिर हो गया कैपिटल Q हट जाएगा, और जहां पे x है वहां पे क्या लिख दोगे a/2। समझ में आ गया। जिस पॉइंट पे निकालनी है इंटेंसिटी, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है वहां से गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब देखेंगे उसके अंदर क्या चार्ज बंद हुआ है, और याद रखना अब यहां इंड्यूस चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं है। इंटेंसिटी में इंड्यूस चार्ज दिखाओगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, उसका कोई रोल नहीं होता इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी हम सिर्फ उसी चार्ज की वजह से निकालते हैं जो एक्चुअल चार्ज है, इसमें इंड्यूस चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं है। इंटेंसिटी निकालने बोले ना, यहाँ निकालो, वहां निकालो, वहां निकालो, तो बस जो चार्ज है, जो दिया हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी से मतलब है।
इंड्यूस चार्ज तो तब निकालेंगे ना जब पूछे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस पे चार्ज कहां से आएगा, तो वहां पे इंडक्शन दिखाना है, वरना नॉर्मल इंटेंसिटी में इंडक्शन और इंडक्शन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, वैल्यू पे आया है जगह, तो क्या करना है समझ में आ गया होगा। तो 3 क्वेश्चंस दिए मैंने, करवाया है, इस पे जरूर प्रैक्टिस कर। अभी जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, इसमें क्या है, आपके पास 2 स्फेरिकल शेल है, एक नहीं है 2 स्फेरिकल शेल। फिर से सुन लो, एक का रेडियस a है, दूसरे स्फेरिकल शेल का रेडियस b है। नोट्स में सवाल है, दोनों सवाल में फर्क सुनो। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 2 अलग अलग स्फेरिकल शेल थे, सॉरी एक स्फेरिकल शेल था, सॉरी पिछले सवाल में उनका इनर रेडियस a था और आउटर रेडियस b था। बट इस सवाल में 2 स्फेरिकल शेल हैं अलग अलग, ये अलग स्फेरिकल शेल, ये अलग स्फेरिकल शेल। इस स्फेरिकल शेल का रेडियस a, दूसरे स्फेरिकल शेल का रेडियस b। फिर से सुनो, ये एक स्फेरिकल शेल नहीं है। अगर ये एक स्फेरिकल शेल होता तो इस पे तो चार्ज आता ही नहीं, आप जो भी चार्ज देते पहली बात इसी पे होता, इस पे होता नहीं। तो ये अलग स्फेरिकल शेल, ये अलग स्फेरिकल शेल, इसका चार्ज स्मॉल q, तो इसकी आउटर सरफेस पे आया, इसका चार्ज हमने कैपिटल Q दिया, ये अलग इसके स्फेरिकल सरफेस पे आया। अगली बात क्या है कि यहां पे इस सवाल में सेंटर पे कोई चार्ज बैठा हुआ यहां पर नहीं है, राइट। मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डिस्टेंस x पे निकालिए, वो कितना डिस्टेंस है x, a/2। तो जब x बराबर a/2 लोगे तो इसका मतलब इसके अंदर ही हो, आप यहीं पर हो, राइट, यहीं पर कहीं निकालना है। तो क्या करेंगे, इस रेडियस का, x रेडियस का एक स्फेरिकल शेल ले लेंगे, फिर लगाएंगे गॉस थ्योरम। लेकिन बताओ तो इसके अंदर क्या चार्ज बंद हो रहा है, हो ही नहीं रहा है बंद। कहां चार्ज, इसके अंदर कोई चार्ज कहां है, नहीं है। आपने जो इस स्फेरिकल शेल को दिया वो तो सरफेस पे आएगा, किसी भी शेल को चार्ज दोगे वो तो सरफेस पे आता है। और जब इससे पहले वाले सवाल में कोई सेंटर पे बैठा हुआ मिलता था, यहाँ हमने नहीं रखा है चार्ज, तो यहाँ तो कोई चार्ज ही बंद नहीं हुआ। तो जब चार्ज ही बंद नहीं हुआ तो इंटेंसिटी निकाल के क्या फायदा, क्या इंटेंसिटी हो जाएगी, एट x = a/2 0। ठीक है, सवाल चेंज कर रहा हूं मैं, राइट। अब मैं पूछ रहा हूं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक कोई डिस्टेंस दे रहा हूं मैं। चलो अब नेक्स्ट, मान लिया मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो एट x, और ये x जो है वो ध्यान रखना वो x a और b के बीच में, समझ में आ गया वो पोजीशन कहां है, a और b के बीच में, मतलब यहां पर कहीं पर है, a और b के बीच में। फिर से सुन लो, यहां पर है कहीं पर, यहीं पर है ना, a और b के बीच में, राइट। तो अब क्या करेंगे, फिर इस x रेडियस का लेंगे, फिर गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब सोचो आप यहां पर कहीं पर अगर लेकर निकाल रहे हो, ये है ना x डिस्टेंस, ये हो गया अब x। तो यहां से जब आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, इसको जब बंद करोगे तो आप सोच के जवाब दो, क्या चार्ज इसके अंदर बंद हो रहा है, क्यों बंद हो जा रहा है, ये तो अभी भी बंद नहीं हो पा रहा है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ क्यू बंद हो रहा है। तो यहाँ पे अब चार्ज क्या बंद हो गया, क्यू। फिर क्या तरीका होता है, एरिया वेक्टर कहीं पर ले लेते हैं, इंटेंसिटी निकालनी है वो, थीटा क्या हो गया 0, फिर क्या होगा E ds cos 0 = Q/ε0 cos 0 1। ठीक है, ds E निकालना है, ds इंटीग्रेट करोगे, बड़ा होकर क्या बनेगा, कितना रेडियस है x, 4πx² बराबर Q/ε0। E = ये नीचे आ जाएगा, E = आ गया Q/4πε0x²। ठीक है, अब मैंने कहा अब निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x पे, वो x, चलो मैंने कहा वो जो x है कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, x = 2b पे निकालो, या ऐसे लिख दूंगा कि वो जो x है b और इंफिनिटी के बीच में है। जैसे भी पूछ लूं मैं, b और इंफिनिटी के बीच का मतलब क्या हो गया कि बाहर, या 2b पर वैल्यू पे भी देखोगे, वैल्यू देकर भी पूछ सकता है या एक लिमिट देकर पूछ सकता है, दोनों से एक ही मतलब निकल के आ रहा है, x = 2b, इसका मतलब यहां पे कहीं पे निकालना है। b और इंफिनिटी के बीच का मतलब ऐसे भी पूछे तो समझो बाहर ही निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, जरा बताएंगे आप। अब ये जो x है, ये जो आपने बनाया था x,
अब ये x कहां पर है 2b, 2b का मतलब b से भी ज्यादा, तो ये हो गया आपका x। ये ऐसे समझो b और इंफिनिटी के बीच में, मतलब b से बाहर वैल्यू देकर भी पूछ सकता है या b की लिमिट देकर पूछ सकता है, कुछ भी पूछे। क्या करेंगे फिर, यहां से गॉसियन सरफेस बनाएंगे, हो गया। कहीं भी एक जगह ds वही होगा थीटा 0 cos 0 1, लेकिन अब ध्यान रखना जब आप यहां से बनाओगे तो अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये भी बंद हो गया और ये भी बंद हो गया, तो q प्लस क्या हो जाएगा q, q प्लस क्या हो जाएगा q, q प्लस क्या हो जाएगा q। फिनिश, ओवर। अब वैल्यू देकर निकालना है, तू भी अगर वैल्यू रखना है तो वैल्यू रख दो, अगर वैल्यू देकर पूछा तो वैल्यू रख दो, नहीं तो लिमिट से पूछा तो x के टर्म ही छोड़ दो। मेक तो सवाल समझ में आ गया, ऐसा सवाल पहले भी आया था, बट उस सवाल में याद करो एक ही स्फेरिकल शेल था और उसके ये इनर और आउटर रेडियस होते थे। तो जब ये एक ही स्फेरिकल शेल होगा तो एक ही चार्ज देगा, दो चार्ज पे क्यों देगा, जो भी देगा वो इसके सरफेस पे आएगा, फिर यहां से आने का कोई मतलब ही नहीं होता। ये दो चार्ज इसलिए है कि ये अलग स्फेरिकल शेल है, ये अलग स्फेरिकल शेल है। कॉमन कॉन्सेप्ट देखिए है, जिस जगह पे निकालने बोले वो देखो कहां पर है, उसको गॉसियन सरफेस बनाओ, फिर देखो क्या चार्ज बंद हो रहा है और इंटेंसिटी निकालो गॉस की मदद से। ये सारे नोट्स में सवाल है। एक एग्जांपल नेक्स्ट जो करा रहा हूं, देखना, ध्यान से देखना। फिर क्वेश्चन ऐसा ही है कि आपके पास, ध्यान दीजिएगा बच्चे, एक स्फेरिकल शेल है। आप सुनिए, ये दो स्फेरिकल शेल नहीं, एक स्फेरिकल शेल है। इसका इनर रेडियस मान लो मैंने एक का a मान लिया, एक का b मान लिया। बहुत सारे बुक में R1 R2 लोग मानते हैं, मैं आज के एग्जांपल में a और b मान के चल रहा हूं, परेशान नहीं होना। यहां पे सेंटर पे चार्ज बैठा है q, सेंटर पे एक चार्ज क्या बैठा है q, और हमने जो इस स्फेरिकल शेल को चार्ज दिया वो कैपिटल Q, तो वो सबसे बाहरी सरफेस पे आएगा। पिछले सवाल में क्या था, दो अलग अलग स्फेरिकल शेल थे, तो इसके सरफेस पे भी चार्ज था, इसके सरफेस पे भी था। ये एक ही स्फेरिकल शेल है, ये इनर रेडियस और ये आउटर रेडियस। तो जब एक ही स्फेरिकल शेल है तो चार्ज भी एक ही देगा, तो जो भी देगा वो बाहरी सरफेस पे आएगा। फिर इसका क्या मतलब बनता है, ये जब एक ही स्फेरिकल शेल है तो सबसे बाहरी सरफेस पे होगा। जब दो अलग अलग स्फेरिकल शेल होता तो यहां भी चार्ज दिखता, ठीक है। और यहां पे बोला है वैक्यूम है, इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहां पे मेटल मीडियम है, मेटल। वैक्यूम का ज्ञान तो एप्सिलॉन नॉट होता है और मेटल का रिलेटिव परमिटिविटी दे देगा, नहीं भी तो याद रखना इंफिनिटी होता है। मेटेलिक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी इंफिनिटी होती है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा जवाब दीजिएगा, ध्यान से जवाब दीजिएगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, उस जगह पे कोई भी एक डिस्टेंस बिना वैल्यू के ले रहा हूं, वो 0 और a के बीच में है। तो क्या तरीका मैंने बताया, कितने प्रैक्टिस करा दी, अब तो याद हो जाना चाहिए। तो जहां पर भी 0 और a के बीच का मतलब यहीं पे अंदर ही कहीं निकालना है। क्या करेंगे, इस रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, याद है ना, किसी भी गॉसियन सरफेस जब स्फेरिकल बनता है तो ds लोगे छोटा सा, एरिया वेक्टर बाहर जाएगा और इंटेंसिटी इधर ही रहेगी। अभी थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। उसके बाद क्या करोगे, जब आप ये जो रेडियस है जिस जगह पे निकालना है वो 0 और a के बीच में है, मतलब अंदर हो, तो जब यहां से गॉसियन सरफेस कहीं से भी बनाओगे अंदर की तरफ, तो इसके अंदर चार्ज क्या बंद हो जाएगा, Q तो बंद होगा ना। x किसके बीच, 0 और a के बीच, मतलब जहां पे निकालना है वो इसके अंदर ही है। तो कहीं पर भी गॉसियन सरफेस निकालोगे, बनाओगे, तो उसके अंदर ये तो बंद जरूर होगा। उसके बाद क्या करेंगे, E ds cos 0 is equal to q upon epsilon naught, cos 0 1 ds बड़ा होगा तो 4 पाई, क्या रेडियस है x, 4 पाई x स्क्वायर q upon epsilon naught E is equal to q upon 4 पाई epsilon naught x स्क्वायर, ओवर, फिनिश। अरे कितने सारे एग्जांपल करा दिए भाई। फिर मैंने पूछा अब निकालो जब ये x a और b के बीच में है, अब उस जगह निकालो जो जिसकी दूरी a और b के बीच में है। तो a और b के बीच में यहीं पर कहीं पर होगा, यहीं पर कहीं पर होगा x। तो अब जब इसको लेकर यहां से गॉसियन सरफेस बनाएंगे, यहां से लेकर बनाएंगे, यहां से लेकर बनाओ आप देखो, तब भी अभी क्या q ही बंद होगा, ये तो बाहर की तरफ है तो अभी भी q ही होगा। लेकिन एक फर्क होगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन r आ जाएगा,
क्यों एप्सिलॉन आर आ गया? क्योंकि अब जिस मीडियम में ये गॉसियन सरफेस बन रहा है वो मेटल के अंदर आ गया। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर कोई नए मीडियम की एंट्री हो जाए तो फॉर्मूला नहीं बदलता, बस वैक्यूम के साथ रिलेटिव परमिटिविटी डाल दो, रिलेटिव परमिटिविटी डाल दो, ठीक है। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहा मैंने, मेटल मीडियम का, प्योर मेटल का क्या होता है इंफिनिटी, तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, तो ई भी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी इस जगह पे कहीं पर भी इंटेंसिटी यहां इसके बीच में जीरो हो। जीरो क्यों हुई समझ में आया? अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स में किसी भी फॉर्मूले में मीडियम की एंट्री हो जाए तो कुछ नहीं बदलता फॉर्मूला, जहां एप्सिलॉन नॉट है वहां एप्सिलॉन आर आ जाता है, और मेटल मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी इंफिनिटी, तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो, तो वहां पर इंटेंसिटी भी हो जाएगी ए और बी के बीच, कहीं पर भी निकालोगे जीरो, राइट। तो जितने भी सवाल देखे आपने उसमें क्या था, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट, जिस जगह निकालना है उस जगह गॉसियन सरफेस, फिर देखो उसके अंदर क्या चार्ज बंद हो रहा है, फट से गॉसियन सरफेस लो, डीएस लो, इंटेंसिटी थीटा जीरो ही पे आएगा, फट से निकालो, ठीक है। चाहे वैल्यू देकर पूछेगा, चाहे एक लिमिट देकर पूछेगा, वैल्यू देकर पूछे या लिमिट देकर पूछे, अपने आप पता चल जाता है कि वो जगह कहां पर है। वैल्यू देकर पूछता तो लास्ट में एक्स को रिप्लेस करके वैल्यू लिख देते, लिमिट पे पूछा है तो आंसर एक्स में ही छोड़ देंगे, खत्म। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं सब स्फेरिकल शेल के एप्लीकेशन पे था, ध्यान रखना। अब बच्चे ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है जरा सुनना प्लीज ध्यान से। फ्लक्स का फॉर्मूला ई डी एस कॉस थीटा, छोटे से सरफेस को लेकर इंटीग्रेट करके निकालें। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर फ्लक्स जीरो हो जाए कहीं पर किसी सरफेस के लिए, तो फ्लक्स जीरो का मतलब हो गया ई डी एस कॉस थीटा जीरो मीन्स कॉस थीटा जीरो मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या सी थीटा किसके बीच होता है, इंटेंसिटी और सरफेस, तो इसका मतलब क्या पता चला कि इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, यही है ना इसका मतलब कि इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। तो क्या कहा कि अगर फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब क्या इंटेंसिटी जीरो है, पूछता है पेपर में ही, फ्लक्स जीरो डज इट मीन इंटेंसिटी जीरो, बोलोगे नो। अगर फ्लक्स जीरो तो इंटेंसिटी जीरो नहीं, इंटेंसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर फ्लक्स जीरो हो गया तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ई जीरो है। सर फ्लक्स जीरो होगा तो ई जीरो नहीं होगा, ई जिस सरफेस के लिए फ्लक्स आपने जीरो दिखाया है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सो इफ फ्लक्स जीरो देन ई इज नॉट जीरो, ई इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। बट रिवर्स अगर देखें इसका, हम इसका रिवर्स देखें, रिवर्स क्या देखें भाई, कि अगर ई जीरो हो जाए, इंटेंसिटी जीरो हो जाए, तब तो फिर फ्लक्स हर हाल में जीरो होना ही होना है। जब इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी तो फ्लक्स कहां से आएगा, देयर इज नो इंटेंसिटी नो फ्लक्स। बट अगर फ्लक्स जीरो तो इंटेंसिटी इज नॉट जीरो, इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये सब कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़ना। तो बच्चे स्फेरिकल शेल पे फिर मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊं। मैं बोलूं भाई ये एक स्फेरिकल शेल है, एक ही है, इसका ये इनर रेडियस है और इसका ये आउटर रेडियस है। तो अगर चार्ज दोगे तो किस सरफेस पे आएगा, मान लो कैपिटल क्यू चार्ज दिया तो इस पे आएगा, इस पे नहीं आएगा। अगर एक ही स्फेरिकल शेल होगा तो सबसे बाहर पे आएगा। फिर मैंने कहा नहीं, ये दो अलग अलग स्फेरिकल शेल है, ये अलग है ये अलग है, तब तो चार्ज दोनों के सरफेस पे अपना अपना होगा, इसका अपना इसका अपना। अगर दो अलग अलग स्फेरिकल शेल लोगे तो और एक ही लोगे, इसके इनर आउटर रेडियस होंगे तो फिर तो चार्ज इस पे नहीं, फिर आउटर सरफेस, सबसे आउटर सरफेस पे। लेकिन दो अलग अलग स्फेरिकल शेल होगा तो इसका भी अपना होगा इसका भी अपना होगा, ठीक है। तो ये जो आज जो क्लास ली मैंने लेक्चर 14, इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए और वो सारे क्वेश्चंस किस पे थे, स्फेरिकल शेल पे थे। एक लास्ट लेक्चर 15 बचा है, उसमें मैं बस एक एप्लीकेशन और कुछ क्वेश्चंस करा के ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा, ठीक है।